हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स इन रियल लाइफ एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, आदित्य बॉट 5 नोटबुक्स एट ₹12 पर नोटबुक। आदित्य ने खरीदी है, बॉट का मतलब खरीद के लाया है 5 नोटबुक, 5 कॉपियाँ उसने परचेज करी है ₹12 पर नोटबुक। यहाँ पे पर वर्ड आ रहा है, पर का मतलब एक नोटबुक की कीमत ₹12 है और वो 5 खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको ना ये टेबल एग्जाम में खुद बनानी होगी, ये टेबल आपको दी हुई नहीं आती। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट जो टेबल का प्रिपेयर हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आदित्य ने नोटबुक खरीदी है, तो नोटबुक क्या है? आइटम। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग लिखी है कि वो कौन कौन से आइटम्स परचेज करता है। नोटबुक परचेज करता है, पेन परचेज करता है, पेंसिल परचेज करता है, इरेजर परचेज करता है। तो कुल मिला के 4 आइटम्स, 4 प्रोडक्ट वो परचेज करता है। ठीक है, प्रोडक्ट और आइटम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आइटम हेडिंग है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइटम हेडिंग लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये टेबल दी हुई नहीं आएगी, तो आपको खुद ही प्रिपेयर करनी है। तो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि टेबल प्रिपेयर कैसे करनी है। तो पहला कॉलम जो होगा वो क्या क्या आइटम्स उसने खरीदे हैं उस चीज़ का होगा। दूसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी चीज़ें खरीदी हैं उसने। जैसे नोटबुक है तो नोटबुक की संख्या कितनी है, वो कितनी खरीद रहा है नोटबुक। ठीक है, तीसरा है रेट। रेट का, रेट क्या होता है? एक नोटबुक कितने की पड़ रही है, उसकी कीमत एक की क्या है। और लास्ट में अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है? सारी कीमत लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इस टेबल को जल्दी से फिल कर लेते हैं। पहला आइटम जो उसने खरीदा है वो सीरियल नंबर 1 में हमने नोटबुक फिल कर रखा है, यहाँ बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, बट एग्जाम में आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो आइटम फर्स्ट जो उसने खरीदा था नोटबुक। क्वांटिटी में लिखेंगे कितनी नोटबुक खरीदी थी, 5 नोटबुक, तो क्वांटिटी में 5 आ जाएगा। रेट में 1 की कॉस्ट लिखते हैं, रेट होता है एक की कीमत। पर नोटबुक, एक नोटबुक ₹12 की थी, कितने रुपए की थी? रेट में लिख देंगे ₹12, ₹12। ठीक है, अब बारी है अमाउंट की। अमाउंट किसका होता है? अमाउंट होता है सारी नोटबुक का। उसने यहाँ पर 5 नोटबुक खरीदी थी, रेट था ₹12 का, एक नोटबुक 12 की, तो 5 नोटबुक जो हैं वो कॉस्टली होंगी। अगर आप एक खरीदोगे, क्वेश्चन बोला था ना पर नोटबुक, एक नोटबुक खरीदने पे ₹12 देने हैं, लेकिन वो खरीदता है 5 नोटबुक। तो नोटबुक उसने ज़्यादा खरीदी है तो उसको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, मनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 की मल्टीप्लाई 5 से करके यहाँ लिखेंगे 12 5 जा 60, यानी उसको ₹60 नोटबुक के लिए देने पड़े। ठीक है, अब आती है दूसरे आइटम की बारी। दूसरा आइटम उसने पेन खरीदा था। नंबर ऑफ पेन 2 पेन्स थे। कितने पेन थे? 2 पेन्स, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 2। अब रेट में लिखेंगे कितने रुपीस का पर पेन है। पर रेट होता है एक की कीमत, तो पर का मतलब 1, एक पेन ₹10 का है, तो रेट में लिखेंगे ₹10, ₹10। ठीक है, अब बारी है अमाउंट की। सारे पेन कितने रुपए के खरीदे? एक पेन ₹10 का है। ये जो रेट है ना, ये रेट होती है एक की कॉस्ट। रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ 1। ठीक है, रेट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ 1। तो एक पेन ₹10 का है और वो खरीदता है 2 पेन, तो 2 पेन के लिए उसे ₹10 नहीं देने, ज़्यादा देने हैं। 10 का तो 1 है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करोगे 10 की 2 से, तो ₹20 बन जाएगा। ठीक है, रुपीज़ भी लिखना और 20, यहाँ पर भी 60 में मैं रुपीज़ लगा देता हूँ, ₹60। ठीक है, पेंसिल, अब है तीसरा आइटम पेंसिल। पेंसिल 4 खरीदी हैं, तो क्वांटिटी में हम लिख देंगे 4 पेंसिल। ₹3 पर पेंसिल, एक पेंसिल ₹3 की है, तो रेट में एक वाली कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे? ₹3। ठीक है, अब अमाउंट में सारी पेंसिल कितने की आई, वो तो ज़्यादा की है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 3 × 4,
₹3 की एक पेंसिल है और वो खरीदता है 4, तो 3 × 4 आंसर हो जाएगा ₹12। फोर्थ आइटम, उसने इरेजर ली थी, रबड़ इरेजर। इरेजर 2 खरीदी हैं, 2 इरेजर्स हैं, क्वांटिटी में 2 भरेंगे। अब रेट की बात करें, एक इरेजर ₹2 की दी है, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं ₹2। अमाउंट में सारी इरेजर की कॉस्ट आएगी, रेट में तो एक की कीमत होती है और अमाउंट में सब की, तो 2 इरेजर ₹2 वाली कितने की मिलेंगी? 2 × 2 दैट इज ₹4, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दी। अब हम एट लास्ट टोटल बिल कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करके। 60 + 20 क्या होता है? 80। 80 + 12 करेंगे तो 92, 92 + 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो टोटल आ गया ₹96। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेम काइंड का ही क्वेश्चन है। स्नेहा बॉट 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, तो पहला आइटम बिस्किट खरीदा। 3 पैकेट्स ऑफ नूडल्स, तो दूसरा आइटम नूडल्स। थर्ड आइटम ए बॉटल ऑफ पिकल, पिकल अचार। और फोर्थ आइटम ए पैकेट ऑफ चिप्स। तो ये 4 चीज़ खरीदी है, तो आइटम में हम जल्दी जल्दी भर देते हैं कि पहला आइटम बिस्किट है, बिस्किट्स। दूसरा आइटम नूडल्स, नूडल्स। तीसरा आइटम पिकल्स और फोर्थ आइटम चिप्स। ये तो आइटम हो गए। अब क्वांटिटी की बारी है, कितने कितने खरीदे? बिस्किट के पैकेट है 5, तो क्वांटिटी हो गई 5। नूडल्स 5 नहीं 3, तो नूडल्स में 3। पिकल्स ए बॉटल बोला है, देखो ए बॉटल, ये ए वर्ड ए किसे कहते हैं? वो एक को, ए मीन्स एक, ए मीन्स 1 होता है, याद रखेंगे। ए बॉटल ऑफ पिकल, तो अचार की बॉटल एक ही खरीदी है 1। 4 पैकेट्स ऑफ चिप्स, चिप्स की क्वांटिटी 4। अब रेट की बारी है। रेट को क्या बोलते हैं? मैंने पीछे अभी एक क्वेश्चन 1 में बताया था, रेट किसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ 1, एक की कॉस्ट। तो यहाँ पर पैकेट, पर का मतलब एक पैकेट कितने रुपीस का है? 6.50, ₹6.5 का, ₹6.50। ठीक है। नूडल्स में ₹10 ईच, ईच किसे कहते हैं? एक, एक कितने का है? ₹10 का, तो यहां लिख देते हैं ₹10। पिकल की बॉटल ₹72 की है, तो यहां पे 72। चिप्स ₹12 ईच, ईच का मतलब एक, एक पैकेट चिप्स का ₹12 का। अब बारी है अमाउंट की। अमाउंट में क्या करते हैं? जितना सामान है क्वांटिटी, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6.50 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो आपको रफ में करना है 6.50 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 इधर आ जाएगा, 6 5 जा 30 +2 32। डेसिमल 2 डिजिट के पहले है, तो हम भी 2 डिजिट के पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ₹32.50। ये जो लास्ट की 0 है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसे आप काट सकते हो। ठीक है, ये 0 कट सकता है, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा। चलो अब अगले पे आते हैं। 10-10 रुपए वाले 3 पैकेट है नूडल्स के, तो 10 × 3 ₹30 का खर्चा आएगा। पिकल्स अचार एक ही लिया था, ₹72 की एक शीशी थी, तो 72 × 1 दैट इज 72। चिप्स के 4 पैकेट थे 12-12 वाले, तो 12 × 4 ₹48, 48 रुपीज़। ठीक है। अब ये जो सारे पैसे आए हैं, ये अमाउंट, इनको हम जोड़ लेंगे और जोड़ के आंसर यहाँ नीचे लिख देंगे। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे रफ में लिख के, तो आंसर मिलेगा 182.50। और लास्ट की 0 आप चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, और ये मनी है तो इसमें रुपीज़ लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर समटनी बॉट 5 kg ऑफ राइस। तो आइटम जो पहला खरीदा है उन्होंने, वो चावल खरीदे हैं।
कितने चावल खरीदे हैं? 5 kg। क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? 5 kg, 5 किलो चावल खरीदे हैं। और ₹25 पर kg, 1 किलो चावल 25 रुपए के हैं। रेट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ वन। रेट क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ वन। तो 1 किलो चावल कितने के? 25 रुपए के, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है। अब अमाउंट में क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। अमाउंट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना सामान खरीदा है, क्वांटिटी, इनटू क्या रेट है उसका। ठीक है ना। तो 25 इंटू 5 यानी कि 125 रुपये। तो 125 रुपये का खर्चा आया है चावल खरीदने के लिए। ठीक है। अब दूसरे आइटम पे आते हैं। अब वो खरीदता है चीनी, शुगर। शुगर कितनी शुगर है? 3 किलो शुगर, 3 kg। तो क्वांटिटी में आ जाएगा 3 किलो चीनी खरीदी है। रेट है 40 रुपये पर kg, 40 रुपये पर kg। 1 किलो की 40 रुपये देने हैं, तो ₹40 एक वाली कॉस्ट में, रेट में। अब टोटल अमाउंट जो है वो 40 नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। 40 रुपये तो 1 किलो के हैं और वो खरीदता है 3 किलो, तो 3 किलो के लिए तो वो ज़्यादा रुपीज़ देगा। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 40 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 120 रुपीज़। अब आ जाते हैं थर्ड आइटम पे। थर्ड आइटम है टी। तो यहाँ आइटम में लिख देते हैं टी। टी कितनी खरीदी है? 500 ग्राम। कितनी खरीदी है? 500 ग्राम। अब आप नोटिस करोगे कि सब में केजी 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 चल रहा था और अब आ गया आपका ग्राम। तो यहाँ पर आपको किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन याद करना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। और हमें जो दिया है वो ग्राम दिया है, कि ग्राम दिया है, और बनाना क्या है? किलोग्राम। तो पीछे आ रहे हो, पीछे आने के लिए आप ना ऐसे याद रखो, डिवाइड करना है। ठीक है ना। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम से बदल के किलोग्राम आना है। तो पीछे आ रहे हो, पीछे आने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। मेजरमेंट टॉपिक था आपका, उसमें मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई थी कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 500 ग्राम था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ये जो 1000 है इससे डिवाइड किया जाएगा। 1 0 कट जाएगी, 1 0 ऊपर की ये भी कट जाएंगी, तो बचेगा क्या? 5/10। 10 को काटने की जरूरत नहीं है 5 के टेबल से, इससे हम लगा देंगे पॉइंट, डेसिमल। 1 0 का मतलब है 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 5 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.5 kg बन जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो टी जो है वो 0.5 किलोग्राम खरीदी है। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो इसको 0 लगा सकते हो आप, और कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं होता तो 0 भर सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये तो हो गई क्वांटिटी 500 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करा। और रेट क्या है? रेट है 160 रुपये पर kg। पर का मतलब 1 किलो, तो रेट में आपको 1 kg की कॉस्ट 160 लिखनी है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 इंटू 0.5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे रफ में, 160 को और 0.5 को, तो 5 0 0, 6 5 जा 30, 3 इधर, 5 1 जा 5 + 3 8। डेसिमल 1 डिजिट पहले है तो हम भी 1 डिजिट पहले लगा के लास्ट के 0 को कट कर देंगे, तो 80 रुपये बन जाएंगे। तो 80 रुपये का खर्चा हुआ चाय पत्ती में। ठीक है। और लास्ट में खरीदी थी दाल। कितनी थी दाल? 500 ग्राम। और 500 ग्राम अभी हमने कन्वर्ट करा था पीछे टी वाले में, 500 को कन्वर्ट करा था ग्राम से किलोग्राम में, तो 0.5 बना था, तो वही लिख देते हैं। रेट है 70 रुपये 1 किलो के, तो 1 kg का कॉस्ट यहाँ लिख देते हैं 70 रुपये। तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके बनाते हैं 70 इंटू 0.5, तो रफ में आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 35.0 आएगा। तो हम यहाँ 35.0 नहीं लिखते, पॉइंट के बाद की 0 काट देंगे। जैसे ये 80.0 था तो 80.0 को 80 लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे 35 लिखेंगे। अब एट लास्ट इन सब को हम आपस में क्या करेंगे? ऐड, और यहाँ पे टोटल बिल कितने रुपीज़ का है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो इन्हें ऐड अप करके आएगा 360 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रैवल 156 किलोमीटर इन 3 आवर्स। देखो यहाँ पर ना आपको दो वैल्यूज़ दी हैं। पहली वैल्यूज़ है 156 किलोमीटर और दूसरी वैल्यू है 3 आवर। सबसे पहले आपको आपको ये पता होना चाहिए, ये जो किलोमीटर है ये किसकी यूनिट है, ये किस चीज़ में लगता है किलोमीटर, ये लगता है डिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में किलोमीटर। किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब आते हैं 3 आवर पे। आवर, आवर तो घड़ी में देखा जाता है, घड़ी में क्या होता है टाइम, ये एक्चुअली में टाइम की यूनिट है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड, आपसे पूछा गया है स्पीड। तो आपको ना स्पीड के लिए फॉर्मूला याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला याद करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंगे 156 अपॉन टाइम लेंगे 3, ये किलोमीटर में है और ये आवर में है। इन्हें कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 52 बन जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यू किलोमीटर की थी, पर लगाएंगे। ये पर क्यों लगाया, क्योंकि अपॉन आ रहा था। ऐसे समझो, ऊपर वाली वैल्यू किलोमीटर की है और अपॉन के नीचे वाली वैल्यू आवर की। तो ये जो अपॉन है ना, ये पर लग जाता है, ऐसे स्लैश लगा देते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए कार टेक 5 आवर्स। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है 5 आवर, और आवर क्या होता है टाइम होता है, टाइम समय बताता है आवर। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 230 किलोमीटर। अब हमारे पास अगली वैल्यू है 230 किलोमीटर। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, किलोमीटर से पता चलता है डिस्टेंस। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड। ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस में क्या भरेंगे 230 अपॉन टाइम में भरेंगे 5। इन्हें कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3 और आगे का 0 30, 5 6 जा 30। तो आंसर आ जाएगा 46। स्पीड है तो स्पीड की जो यूनिट लगाएंगे वो लगाएंगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक किलोमीटर था और दूसरा आवर, तो इसलिए स्पीड में जो यूनिट लगाई जाएगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस विल ए बस कवर इन 5 आवर। 5 आवर, ये 5 आवर क्या है, आवर जो है वो तो टाइम होता है, ये किसकी यूनिट है टाइम की यूनिट। और आगे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर तो यूनिट किसकी होती है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन करे थे, किलोमीटर होती ना तो ये खाली किलोमीटर होता तो डिस्टेंस होता, लेकिन ये खाली किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो पिछले वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो। पिछली बार हमने स्पीड का फॉर्मूला याद करा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला याद करा था ना। यहाँ से भी बना सकते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अपॉन के नीचे जो टाइम है, डिवाइड में जो टाइम है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन किसे कहते हैं डिवाइड, तो टाइम डिवाइड में है, इधर की चीज़ डिवाइड वाली उधर मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बन जाएगा किसका फॉर्मूला डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम इनमें वैल्यू भर देते हैं। स्पीड में भर देंगे 45 मल्टीप्लाई टाइम में भर देंगे 5, और आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 इधर आ जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 225 आया। डिस्टेंस का आंसर है, डिस्टेंस में लगता है किलोमीटर, तो आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का 225 किलोमीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7,
ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग एट 55 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमें वैल्यू जो दी है वो दी है 55 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड में लिखा जाता है किलोमीटर पर आवर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। आगे दिया है 30 मिनट। 30 मिनट, मिनट तो घड़ी में देखते हो आप, ये तो टाइम है। अब इस क्वेश्चन को हम इतना इजीली नहीं कर सकते जितना हमने पिछले पार्ट्स को किया। ये उतना सिंपल नहीं है, सिंपल है बट इतना नहीं है जितना कि पिछले वाले थे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे यूनिट जो है ना, एक बार टाइम की यूनिट दिख रही है आवर। ये देखो ये आवर दिखाई दे रहा है। ये आवर जो इसमें स्पीड के अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये बता रहा है कि टाइम जो है वो आवर में लिया जाएगा, जबकि यहाँ पर टाइम मिनट में है। यूनिट टाइम की है ये दोनों, लेकिन अलग अलग हैं। किलोमीटर पर आवर में आवर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर मिनट क्यों? यहाँ पर भी आवर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को बदल के आवर लाना है, लेफ्ट हैंड पे जा रहे हो। तो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में करा भी था, जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 60 वैल्यू लिखी है, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे ताकि मिनट जो है बदल के आवर बन जाए। तो टाइम का आंसर जो 30 मिनट था, अब हम मिनट ना लिख के डिवाइड बाय 60 लगाएं और मिनट की जगह क्या लगा दें? आवर। क्यों लगा दें आवर? क्योंकि हमने अब 60 से इसको डिवाइड किया ताकि यूनिट मिनट से कन्वर्ट होकर आवर बन जाए। 30 1 जा, 32 जा, तो टाइम बन जाएगा 1/2 आवर। और 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो 1 है ऊपर और 2 है नीचे। आप इसे पॉइंट में कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में भी ले सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसे पॉइंट में कंपलसरी करोगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अपॉन में ही ले लेते हैं, छोड़ो डेसिमल में नहीं करते हम इसे, ठीक है। हमारे पास स्पीड का आंसर आ गया। टाइम जो दिया था उसको हमने कन्वर्ट करके यूनिट सही बना ली। अब दोनों में आवर आवर नज़र आ रहा है, यहाँ भी आवर नज़र आ रहा है, यहाँ भी आवर। अब यूनिट एक जैसी बन गई। क्वेश्चन पूछा था हाउ फार इज़ हिज फ्रेंड हाउस। हाउ फार, ये हाउ फार का मीनिंग क्या है? हाउ फार को हिंदी में क्या कहते हैं? कितनी दूर है उसका फ्रेंड का घर। कितनी दूर, दूरी की बात चल रही है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पूछी जा रही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है। स्पीड में भरा जाएगा 55, मल्टीप्लाई टाइम में भरा जाएगा 1/2। 55 इंटू 1 करेंगे तो 55 और अपॉन में नीचे 2 है। अब हम इन्हें ना काट लेंगे 2 के टेबल से 55 को, तो आप रफ में डिवाइड कर लेना ऐसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1.5। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 27.5। ये किसका आंसर है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आंसर किलोमीटर में आता है, किलोमीटर कंपलसरी है लगाना, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका आंसर 27.5 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए शिप मूव्स एट 25 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जो वैल्यू दी 25 किलोमीटर पर आवर। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, मैंने सब में आपको एक आता यूनिट पे ध्यान दो। देखो ये किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। खाली किलोमीटर होता ना तो ये डिस्टेंस मानी जाती, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर। ये तो यूनिट होती है स्पीड की, तो ये स्पीड की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम फाइंड करो। टाइम की वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क, टाइम फाइंड करना है। और ये 225 किलोमीटर दिया है। 225 किलोमीटर, किलोमीटर आप सब जानते हैं, किलोमीटर तो डिस्टेंस होता है। ये क्या है? डिस्टेंस। अब हमें टाइम फाइंड करना है। अब आप टाइम का या तो फॉर्मूला याद कर लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर याद नहीं करना चाहते तो आपने सबसे पहला फॉर्मूला स्पीड का याद करा था, उसकी हेल्प से खुद बना सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद करा था ना।
सबसे पहला फार्मूला यही याद करा था। तो अब हम इसकी हेल्प से टाइम का फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखो, टाइम को नीचे से हटा के ऊपर ले आओ और स्पीड को ऊपर से हटा के नीचे ले आओ, तो यही फार्मूला आपको नज़र आ जाएगा। टाइम इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टाइम, और डिस्टेंस को तो हमने कुछ किया ही नहीं। अपॉन के नीचे जहाँ टाइम था वो अब हट के वहाँ चला गया और स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये फार्मूला हमने एक ही याद करा स्पीड का, और उसी की हेल्प से मैंने आपको सिखाया डिस्टेंस का भी बना सकते हो और टाइम का भी, वरना आप याद कर लो डायरेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। दोनों ऑप्शन दे दिए मैंने, आपको जो इजी लगे वो कर लें आप, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में आप भरोगे 225, और स्पीड की बात करें, स्पीड है 25। अब 25 के टेबल से 225 को आपको कट करना है, या फिर 5 के टेबल से। मुझे तो 25 का टेबल याद है तो मैं एकदम कर लूँगा। आप 5 के टेबल से कट करना, नीचे भी ऊपर भी 2-2 बार कट करना पड़ेगा। 25 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा। 25 के टेबल से ना 9 बार पूरा चला जाता है। 25 8 जा होता है 200 और 9 जा होता है 225, तो टाइम आ गया 9। टाइम किस में नपता है, आवर में, मिनट में, सेकंड में, ये सब टाइम होते हैं। तो यहाँ पे हमें आवर दिखाई दे रहा था तो हम इसमें आवर लगाएंगे, तो हमारा 8th का जो आंसर है वो है 9 आवर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए अब हम जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 9th, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेम बस स्टैंड एट 8 AM। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि 2 बस है, एक ही बस स्टैंड से चलती हैं सेम टाइम पे 8 बजे, ठीक है। 1 ट्रैवल एट 40 किलोमीटर पर आवर। चलो यहाँ पर ना हम एक हेडिंग डालते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं, इधर डालते हैं बस नंबर 1, बस नंबर 2। बस 1 चलती है स्टार्ट एट कितने बजे, 8 AM, और दूसरी भी स्टार्ट्स एट 8 AM। दोनों की दोनों बस 8-8 बजे ही चलती हैं सुबह। एक की स्पीड है, स्पीड ऑफ फर्स्ट बस। ये स्पीड क्यों है, यूनिट को देखो, किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर स्पीड में आता है। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट बस इज 40 किलोमीटर पर आवर, और अदर जो है दूसरी बस, उसकी स्पीड ये है, तो सेकंड बस के नीचे स्पीड डालते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड हमने लिख दी, ठीक है। अब आप देख रहे हो, साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्पीड जो है सेकंड बस की तेज है, और जो बस तेज चलेगी वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी, है ना, वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी। जो फास्ट चलेगी वो आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड बस रीच द नेक्स्ट स्टॉप एट 10 AM। जो दूसरी वाली बस थी, दूसरी बस वो नेक्स्ट वाले बस स्टैंड पे पहुंच गई 10 बजे, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको, बस रीचेस एट नेक्स्ट स्टॉप। क्वेश्चन में जैसा कहा वैसे ही लिखो, बस रीचेस एट नेक्स्ट स्टॉप एट 10 AM। चली कितने बजे थी ये, 8 बजे। 8 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई। कितने घंटे लगे बताओ, 8 बजे से 10 बजे के बीच कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए ना। तो टाइम जो है वो 2 आवर हो गया। 8 से 9 1 घंटा, फिर 9 से 10 दूसरा घंटा। तो टाइम टेकन बाय बस इज 2 आवर। तो आपको 2 वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू मिली आपको स्पीड की, पहली वैल्यू आपको मिली है कौन सी, फर्स्ट वैल्यू स्पीड की, और सेकंड वैल्यू आपको मिली टाइम की। 2 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, स्पीड और टाइम, ठीक है। अब इन 2 वैल्यूज की मदद से आप तीसरी चीज को पता करो। 3 चीज होती हैं, अभी तो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं, सब में 3 ही चीज आ रही थी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये 3 चीजें होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड और टाइम आ गया, कौन सी चीज नहीं आई, डिस्टेंस नहीं आई। तो डिस्टेंस को फाइंड किया जाए। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया ये। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। स्पीड में लिखो 50, इंटू टाइम में लिखो 2, 50 इंटू 2 करोगे तो 100। तो डिस्टेंस का आंसर किलोमीटर में नपता है, तो 100 किलोमीटर है। यानी बस जो थी सुबह 8 बजे चली, ठीक है, फिर 100 किलोमीटर दूर जाके अगले बस स्टैंड में 10 बजे पहुंची। कितनी दूर था अगला बस स्टैंड, वो हमने फाइंड करा। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं था कि दूसरा बस स्टैंड कितनी दूर है, हमने फाइंड कर लिया। हमने फाइंड कर लिया है कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। बस वन भी 8 बजे चली थी, उसकी स्पीड कम थी। अभी उसका आगे का वर्क हमने नहीं करा, बस 2 का पहले करा। क्यों? क्योंकि जो जो क्वेश्चन में हमें दिया था वो बस 2 के लिए ज़्यादा वर्क दे रखा था, स्पीड भी दे रखा था और टाइम भी दे रखा था, है ना। डिस्टेंस हमें नहीं दी थी तो हमने खुद बना ली। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच लेटर विल द फर्स्ट बस अराइव। वो पूछ रहा है कितनी देर में पहली बस पहुंची। चलो अब हम पहली बस के लिए वर्क पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट बस के वर्क के लिए, ठीक है। फर्स्ट बस में आपको स्पीड दे रखी थी, स्टार्टिंग का टाइम दे रखा था। अब उसको भी उसी बस स्टैंड पे जाना है जहाँ पर सेकंड बस ऑलरेडी 10 बजे पहुँच गई थी। डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस 100 ही लेंगे। अब आप सोचेंगे कि जी सर ने यहाँ पे 100 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो फाइंड करके दिखाया और यही 100 यहाँ पर सर ने कॉपी कर दिया। क्यों कॉपी कर दिया सर ने, क्योंकि दोनों बसेस सेम बस स्टैंड से चली और सेम बस स्टैंड पे ही गई। तो फर्स्ट वाले बस स्टैंड से जब अगले बस स्टैंड पे गई है, चाहे वो फर्स्ट बस जाए, चाहे वो सेकंड बस जाए, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी। सपोज करो एक बस मेरठ से दिल्ली जा रही है और दूसरी बस भी वहीं जा रही है, तो रास्ता तो दोनों का सेम है ना, उनकी स्पीड ही तो अलग है। स्पीड अलग होने से उनको टाइम ज़्यादा कम हो सकता है, बट जो उनके रास्ता जो है, जो वे है, उसकी डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी। मेरठ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट बस के लिए भी सेम रहेगी और सेकंड बस के लिए भी। रास्ता तो दोनों को सेम ही चलना है, बस उनकी स्पीड में फ़र्क है। तो जो डिस्टेंस सेकंड बस की ली है हमने, जो आई है, वो ही सेम हमें यहाँ बस 1 में भी लेनी है। ये अंडरस्टूड है। डिस्टेंस नहीं बदलेगी, उनकी स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से उनका पहुंचने का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलेगी। वो ही रास्ता है जिस पर एक दोनों की दोनों बसें चल के जाएंगी, तो डिस्टेंस सेम रहनी है, ठीक है। तो स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, टाइम नहीं आया। टाइम निकालते हैं। अब आप कहेंगे जी टाइम है तो सही, अरे ये तो स्टार्टिंग टाइम है, जितने बजे बस स्टैंड से निकली, ठीक है। चली कितनी देर वो तो पता ही नहीं। अब निकालते हैं हम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 40। 1 0 तो कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप ना इनको डिवाइड कर लो। क्या कर लो, डिवाइड, या फिर काट लो। चलो अभी और काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हमारा टाइम जो आया ना वो आया 5/2। अगर हम इसे मिक्स्ड में चेंज करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 होल 1/2 टाइम है ये। टाइम मीन्स आवर, टाइम मीन्स आवर। तो 2.5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 2.5 घंटे। बस सेकंड वाली जो थी 8 बजे चली, उसकी स्पीड फास्ट थी और वो 10 बजे पहुंच गई थी, तो उसको घंटे लगे थे 2। उसको 2 घंटे लगे, इसको लगे 2.5 घंटे। क्यों, इसको ज़्यादा क्यों लगा, इसकी स्पीड ही स्लो थी। वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसलिए इसका टाइम जो नहीं पता था वो हमने पता किया, तो पता चला 2.5 घंटे लगे इसको। 2.5 घंटे, 2.5 आवर। उसको लग रहे हैं 2 आवर, इसको लग रहे हैं 2.5 आवर। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच लेटर विल द फर्स्ट बस अराइव। कितनी लेट पहुंची। 2 घंटे और 2.5 घंटे में कितना टाइम का फ़र्क है, आधा घंटा का फ़र्क है। 2 और 2.5 में आधे घंटे का फ़र्क आ गया। ये 2.5 है और ये 2 है, तो हाफ आवर का फ़र्क आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मच लेटर विल द फर्स्ट बस अराइव, तो आपको लिखना है फर्स्ट बस अराइव लेट और इक्वल लगा के लिख दो कितना लेट।
2.5 घंटे 2.5 में से 2 को माइनस किया जाए तो हाफ आवर, आधा घंटा लेट। आधा घंटा क्या होता है? 30 मिनट। आधा घंटा जो होता है ना वो 30 मिनट के बराबर होता है। हाफ आवर किसको कहते हैं? 30 मिनट को कहते हैं। तो आंसर शीट में आपको 30 मिनट दिया है। अगर आप हाफ आवर लिख के छोड़ दोगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।